नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी मैं कई प्रैक्टिस सेट आपको दे चुका हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में मैं 15 क्वेश्चन आपको पहले दे चुका था, 14 क्वेश्चन। आप आज 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए आप लोग देखिए सारे ऑप्शन को पढ़िए और गेस करिए कि आप कितने क्वेश्चंस सही कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? या प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका होता है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें विश्लेषण हो रहा है। क्या हो रहा है? विश्लेषण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली विश्लेषणात्मक होती है और वर्षों से चली आ रही परीक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए वर्तमान में जो कि ग्रेडिंग प्रणाली पर बल दिया जा रहा है। क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली में विद्यार्थियों को सीधे अंक या श्रेणी में ना विभाजित करके ग्रेड दिया जाता है तथा यूजीसी तथा अनेक विश्वविद्यालयों ने सर्वसम्मत से 7 बिंदु ग्रेड अपनाने पर सहमत जताई थी। ये बिंदु है ओ, ए, बी, सी, डी, ई और FI ग्रेडिंग प्रणाली में परीक्षक छात्रों के प्रश्नवार उत्तरों को सीधे सीधे ग्रेड देकर मूल्यांकन कर सकेंगे तथा संपूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए औसत ग्रेड ज्ञात कर किया जा सकता है। तो ये दोस्तों है आपका ग्रेड से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है छात्राएं। दोस्तों क्या छात्राएं? गेस करिए, छात्राएं क्या होती है इसमें? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। जो ऑप्शन होगा, छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा। बाकी आपके गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं, लेकिन उन्हें कठिनाई आती है जब उन्हें, ये गलत है आपका। अपनी उम्र के लड़कों को तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता नहीं, कम किसी नहीं होते हैं। कोई भी लड़की या लड़का कम नहीं होता है। भाषिक और संगीत अधिक क्षमताएं नहीं, जरूरी नहीं है कि भाषा और संगीत में ही क्षमता अधिक हो, किसी भी क्षेत्र में उसकी क्षमता हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ये क्वेश्चन इसका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास ... से संबंधित है। बताइए, जैसे कि आप बहुत सारे अक्षमताएं होती हैं, उसमें से शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में जो कठिनाई होती है वो दोस्तों क्या होती है? वो होती है आपकी डिसलेक्सिया। इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है शब्दों में और अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर जो है आँखों की स्मृति का ह्रास डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। और डिसलेक्सिया को शब्द अंधता भी कहा जाता है। और इसके अलावा डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। और डिसलेक्सिया के लक्षण क्या क्या होते हैं आप लोग ये देख लीजिए। इसमें वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है। वर्णमाला को आप नहीं पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं लेकिन कठिनाई से पढ़ सकते हैं। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, अक्षरों को अच्छे सीख नहीं पाएंगे। और एकाग्रता में भी कठिनाई होती है आपकी। और क्षीण स्मरण शक्ति होती है और शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाता है। तो ये होती हैं डिसलेक्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांत चित्र ... के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ये विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बताइए, निम्न में से कौन सा सही है? तो उत्तर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? इसके पहले कुछ छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं। ये 16 और ये दोस्तों को छूट गया है 18वां क्वेश्चन छूट गया है। ये देखिए ऊपर से देखते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो उत्तर दोस्तों आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका उत्तर, इसका होगा बी, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन दोस्तों सही जाएगा, समावेशी शिक्षा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। तो बताइए क्या तत्व है इसमें। जो प्रभाव पूर्णता और व्याख्या, नैतिकता और लचीलापन है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा प्रतिभा। ये दोस्तों प्रतिभा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रवाह पूर्ण, व्याख्या, मौलिकता और संवेदनशीलता, जिज्ञासा, कल्पना और लचीलापन, खोजपरक, विस्तृत, नवीनता आदि गुण प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डॉट डॉट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सृजन करने से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सृजन करने से जुड़े प्रश्नों पर अधिक जो है समय देने के लिए कहा जा सकता है, ताकि वह अपने सिद्धांत क्षमता का विस्तार कर सके दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। गणित में अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा संबंधित उचित तरीके से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसका। ये जो आकलन किया जा सकता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, गेस करिए। जो सिद्धांत चित्र होते हैं वो जो है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं। क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत, इसमें क्या सही है। इसमें आपका दोस्तों बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका माना गया है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने सामाजिक वातावरण में विद्यमान प्रतिरूप यानी मॉडल के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करके उसके व्यवहारों को अपने व्यवहार में समाहित करके तथा उसका अनुकरण करके सीखता है। और अगर देखें तो बंडूरा के जो है अधिगम प्रक्रिया में सोपान कुछ होते हैं। वो कौन कौन से सोपान होते हैं उसको देख लेते हैं। वो व्यवहार को जानना था, उनका प्रत्यक्षीकरण करना पहला सिद्धांत होता है। दूसरा व्यवहार का स्मरण करना। तीसरा स्मृति की क्रिया में बदलना। अगला अनुकरणीय व्यवहार का पुनर्बलन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए निगमनात्मक तर्कण में शामिल है दोस्तों, क्या शामिल है। तो इसमें दोस्तों शामिल हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। ये निगमनात्मक तर्कणा में शामिल हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला जो है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये क्या है, ये आगमन विधि है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा है दोस्तों। यह विचार आपका दोस्तों है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। और इसके अलावा जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। और यह विचार किसने दिया था दोस्तों, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो संवेगात्मक बुद्धि से जो संबंधित है वो है सहानुभूति देना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, सहानुभूति देना। ये संबंधित है
संवेगात्मक बुद्धि से दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, ये क्या है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा अभिप्रेरणा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये आपका अभिप्रेरणा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। और इसके अलावा एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आवश्यकता। ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आवश्यकता प्रायः अभिप्रेरणा के साथ एक अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है और आवश्यकता को मांग भी कहते हैं। जब प्राणी अपने अस्तित्व के लिए अनावश्यक किसी वस्तु की मांग या मांग महसूस करता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए क्रियाशील या अप्रेरित हो जाता है प्यारे दोस्तों। अगला है प्रेरणाएं अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा भावात्मक। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भावात्मक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा EVS का पर्यावरण अध्ययन का भी मैं प्रैक्टिस सेट दिया हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।